Post the election outcome, the market has returned back to its original trend. We have seen extreme volatility on the day the election results were out. Nifty and Bank Nifty were down closely 8%, and everything around the corners there was anxiety, there was frustration. Mostly the traders, were confused and were indecisive regarding the next move. However, the next day itself, the benchmark index Nifty and Bank Nifty showed a strong rebound. And if you go to see, looking at this week's close, Nifty is just falling 50-60 points short in claiming a new high, while Bank Nifty is yet to regain 50,000 levels, have to come closer to it, but the trend has remained optimistic. So what's next? Are we okay with the trend? There is no issue in the market. Whatever was there was on the election day. There was a volatility, and after that movement, after that day, everything is normal. Market are taking the original trend, or we need to categorically analyze the trend and try to see whether we should be in a continuous bull trend, or we should look for exit opportunities. To analyze this, let's go to the chart and try to analyze and try to foresee what could be the next move. This is the daily chart of Nifty 50 index, and as we have been discussing from last couple of sessions, this market was holding 100 DMA support. This moving average is 100 DMA support, and so far this moving average until say 30th May till May of this year, it was clearly holding and respectively moving upward, indicating a positive trend. On the higher side, we have been discussing that there is a trend line resistance which we plotted from 15 Jan taking higher highs, and we drew a trend line to see कि ये मार्केट ऊपर में कहाँ रेजिस्ट कर रहा है. इलेक्शन डे के रिजल्ट पे ऑन द June 4th वी कुड सी कि ये मार्केट ने एग्रेसिवली 100 DMA को तोड़ा, बट द नेक्स्ट डे इट गिव अ शार्प रिवर्सल. अभी ये मार्केट दो तीन दिन के बाद अभी ये ट्रेंड लाइन जो हमारा हर्डल है, इट कम्स अराउंड इफ यू गो टू सी कि ये जो लेवल आ गई है, इट हैज़ कम, ये ट्रेंड लाइन का जो लेवल है इट हैज़ कम टू द रेजिस्टेंस पॉइंट. वी गॉट टू सी कि यहाँ पे आके मार्केट कैसे रिएक्ट करता है. वन ऑफ द रीज़न ये है कि जब भी मार्केट एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आता है, स्पेशली द बेंचमार्क इंडेक्स, तो एक ट्रेंड डिसिसिव हो जाता है. अभी ये ट्रेंड लाइन के ऊपर आके इट हैज़ गिवन अ पॉजिटिव क्लोज, इट हैज़ क्लोज स्ट्रांगली, बट टू see that this is a breakout, technically we have to at least see 2 to 3 closing above this trend line. ये जो ट्रेंड लाइन खींचा हुआ है उसके ऊपर जब तक दो से 3 दिन तक एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं आता, यू कैन नॉट से कि मार्केट एक डायरेक्टिव ट्रेंड ले जाएगा. अगर स्ट्रॉन्ग क्लोज आ जाता है तो डेफिनेटली वी कैन सी कि ये मार्केट नेक्स्ट मूव के लिए करीबन नेक्स्ट उसका रेजिस्टेंस आ सकता है 24,000 की लेवल पे. सो वी कैन सी अभी के लेवल है 22,290. सो अनदर 7 to 800 पॉइंट्स वी कैन डेफिनेटली सी अगर मार्केट ये ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज देता है. ऑन द डाउन साइड इमीडिएट सपोर्ट अगर हम लोग पकड़ते हैं तो डेफिनेटली कि जो रिसेंट क्लोज हुआ है उसके करीबन ये जो लेवल है जहाँ पे इट ओपन गैप अप, नेक्स्ट डे जब ओपन हुआ गैप अप तो वो एक सपोर्ट लेवल की तरह काम करेगा. सो अप्रोक्सीमेटली 22,200, उसके बाद उसका सपोर्ट आ जाता है 22,500. ये जो सॉर्ट ऑफ डोजी कैंडल बना है, वी कैन से स्पिनिंग टॉप ऑल्सो, उसका लो भी एक सपोर्ट बन जाता है. सो ये दो मेन इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएंगे. तो 2 क्रूशियल लेवल्स 22,100 एंड 22,500. सो डाउन साइड इफ वी सी सम हेल्दी करेक्शन 22,500 के यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट कैन अगेन कम बैक. मार्केट एक डिसेसिव मूव लेके ऊपर की साइड में ही ट्रेंड करना चाहिए. वन ऑफ द रीज़न कि अभी हम लोग अगर देखें तो मार्केट का स्ट्रेंथ इज टोटली ऑन अ पॉजिटिव साइड. सो इफ वी फाइंड अ करेक्टिव मूव इट कैन कम्स 22,500 एंड देन अगेन इट विल मेक एन अटेम्प्ट कि ऊपर का जो ये हमारा ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है उसको क्रॉस करने के लिए. ये बात हो गई निफ्टी की. लेट्स गो टू बैंक निफ्टी. तो अगर हम लोग बैंक निफ्टी का देखें तो बैंक निफ्टी का भी फॉर्मेशंस दे आर क्वाइट सिमिलर. ऊपर के साइड में हम लोगों ने ड्रॉ किया है ट्रेंड लाइन
नीचे के साइड में 100 DM है, वो कंटिन्यूसली सपोर्ट दे रहा है. सो एक रेंज की तरह ट्रेड हो रहा है. ऑल्दो इट डिड वायलेट ऑन द डे ऑफ इलेक्शन कि थोड़ा नीचे आया 100 DMA के थोड़ा, बट द नेक्स्ट डे इटसेल्फ वी कुड सी अ शार्प रिकवरी. वाइल निफ्टी का अगर हम लोग देखें तो निफ्टी ऊपर के ट्रेंड लाइन का जो हमारा रेजिस्टेंस है वहाँ पे पहुंचा है, बट निफ्टी हैज़ टू येट क्रॉस अनदर 1000 पॉइंट से 700 to 8 पॉइंट. तो फॉर बैंक निफ्टी वी कैन डेफिनेटली सी कि बैंक निफ्टी के लिए यहाँ से करीबन 700-800 पॉइंट के बाद ही एक रेजिस्टेंस आता है. सो निफ्टी नहीं, बैंक निफ्टी के लिए वी कैन डेफिनेटली सी कि देयर इज अ रूम फॉर अपसाइड. 700-800 पॉइंट का रूम है बैंक निफ्टी के लिए. सो इमीडिएट रेजिस्टेंस जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है वो करीबन एज डेज पाई इट वुड बी समवेयर अराउंड 50,800 51,000. तो जब तक 51 की तरफ नहीं आ जाता फॉर अ बैंक निफ्टी द ट्रेंड वुड बी अप. बैंक निफ्टी विल एवरी टाइम इट विल ट्राई कि एक 50,000 51,000 की लेवल पे आने की कोशिश करेगा. फॉर दिस ट्रेंड फॉर अ बैंक निफ्टी वी कैन सी 47 जो है वो नेक्स्ट डे का ओपन अगर हम लोग पकड़ते हैं विच इज़ अ वेरी क्रूशियल लेवल. सो 47,300 47,200 अप्रोक्सीमेटली 47,200 एक सपोर्ट हो जाता है. उसके बाद 48,900 एक सपोर्ट हो जाता है. सो ये दो क्रूशियल सपोर्ट है. ये जो फॉर्मेशन हुआ है सॉर्ट ऑफ डोजी और अ स्पिनिंग टॉप वी कैन सी इट इज़ अ इंडिकेशन कि वहाँ उसका लो अगर हम पकड़ते हैं विच इज़ अराउंड 48,900. सो 48,900 के यहाँ पे इज़ द नेक्स्ट crucial support. Or bank nifty for at this current level we can see it is heading towards 51,000 levels. I hope you found this video insightful. If yes, please do like, comment, subscribe and share with your friends and family. स्टॉक्स बॉक्स प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें.